वो मुकदमा जिसने जिना को रुला दिया। हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील। एक केस की फीस आज के 25 लाख रुपए। लेकिन एक दिन यही वकील एक गरीब के लिए मुफ्त लड़ा और फैसले के बाद अदालत में रो पड़ा। ये है कायद आजम मोहम्मद अली जिना का वो उनका सच। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका अपना पर्दाफाश से। आज की कहानी इंसाफ की है। साल 1929, बम्बे हाई कोर्ट। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता था। बड़े बड़े नवाब, अंग्रेज अफसर, मिल मालिकान अपनी जमानत के लिए जिना के दफ्तर के बाहर लाइन लगाते थे। वजह, जिना केस हारते नहीं थे। अल्फाज के वो तीर चिल्लाते कि जज भी लाजवाब हो जाता। लेकिन जिना का एक उसूल था, मेरी फीस 1500 रुपए है। गरीब के लिए कोई रियायत नहीं। 1500 रुपए 1929 में आज के 25 से 30 लाख रुपए बनते हैं। एक दोपहर एक 20-22 साल का लड़का जिना के चैम्बर में दाखिल हुआ। कपड़े फटे हुए, आंखें रू रू कर लाल। जिना ने पूछा, क्या मसला है? लड़का रोते हुए बोला, साहिब, मेरे बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है। कत्ल का इल्जाम है। कहते हैं फांसी होगी। साहिब, वो बेगुनाह है। मेरा बाप चींटी भी नहीं मारता। आप ही बचा सकते हैं। जिना ने फाइल मंगवाई, केस देखा। सबूत सारे पुलिस के बनाए हुए थे। एक गरीब किसान को फंसाने की साजिश। जिना ने पूछा, फीस दे सकते हो? 1500 रुपए। लड़के के आंसू निकल आए। साहिब, हम तो कल से भूखे हैं। जमीन भी गिरवी पड़ी है। खुदा के लिए मेरे बाप को बचा ले। यहां तारीख बदल गई। जिना ने फाइल बंद की और बोले, ठीक है, मैं ये केस लड़ूंगा और 1 रुपया फीस नहीं लूंगा। पूरा चैम्बर हैरान। जिना, मुफ्त में? अगले 3 दिन बम्बे हाई कोर्ट ने तारीख बुनती देखी। जिना ने एक गवाह की ऐसी जरा की कि पुलिस के झूठ पकड़े गए। सरकारी वकील की बोलती बंद। जिना गरज कर बोले, मिलॉर्ड, इंसाफ अमीर की लौंडी नहीं। अगर आज ये गरीब बाप फांसी चढ़ गया तो कल को कोई गरीब अदालत के दरवाजे पर नहीं आएगा। तीसरे दिन जज ने फैसला सुनाया, मुजिम्बा इज्जत बुरी। अदालत तालियों से गूंज उठी। फैसले के बाद वो बूढ़ा किसान बेटे के साथ रोता हुआ जिना के पांव में गिर गया। साहिब, आप फरिश्ता हैं। जिना ने फौरन उसे उठाया, गले लगाया और अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रखा। ये रखो, गांव जाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना। आइंदा पुलिस के पास नहीं, सीधा अदालत आना। ये देखकर जिना का जूनियर वकील हैरान रह गया। चैम्बर में आकर पूछा, सर, आप तो 1500 से कम बात नहीं करते। 3 दिन मुफ्त, ऊपर से 100 रुपए दे दिए। जिना खिड़की से बाहर देख रहे थे। कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले और उनकी आवाज भरा गई, इसलिए कि कानून गरीब का आखिरी सहारा है। अगर मैं उसकी मदद न करता तो ये लड़का सारी जिंदगी समझता कि इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। मैं वकील बाद में हूं, इंसान पहले हूं। और अगर मेरे 3 दिन किसी बेगुनाह की जान बचा सकते हैं तो ये 1500 से ज्यादा कीमती है। कहते हैं, ये कहते हुए कायद आजम की आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो बम्बे हाई कोर्ट के किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखे गए। दोस्तों, ये थे मोहम्मद अली जिना, वो शख्स जिसने बाद में एक मुख बनाया। दुनिया से सियासतदान कहती है, लीडर कहती है, लेकिन इस दिन अदालत में वो सिर्फ एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसाफ सबसे पहले था। शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे चाहा कि वो करोड़ों मुसलमानों को इंसाफ दिला सके। एक अलग वतन, पाकिस्तान। ये था तारीख का वो गुमशुदा बाब। आपको कायद आजम की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको पहले पता थी? कमेंट में जरूर बताएं।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کی مزید ان کہی کہانیاں سناؤں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں اگلے پردہ فاش میں۔ پاکستان زندہ باد۔